जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पर। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं, अब ईएमआई भरी नहीं जा रही, फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो आखिरकार क्या करें? मेरे बहुत सारे भाई हैं जिनके ऊपर मल्टीपल लोन्स चल रहे होंगे, ठीक है, जो कि हमारे वीडियोस पे कमेंट करते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे जुड़ते हैं। उनकी एक ही प्रॉब्लम रहती है कि उनके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, ठीक है। वो भरना तो चाहते हैं लेकिन उनकी सैलरी आ रही है 50,000 रुपए और जो ईएमआई है वो हो चुकी है 1.5 लाख रुपए। किसी के ऊपर 10-10 क्रेडिट कार्ड हो रखे हैं, किसी के ऊपर 15 लोन हो चुके हैं। 5 लाख का लोन लिया था, 5 लाख के लोन को भरने के चक्कर में 50 लाख रुपए का लोन ले चुके हैं। तो ऐसे में आखिरकार हमको क्या करना चाहिए, लोगों का यही सवाल रहता है। तो आज मैं ए टू जेड आप लोगों को बताऊंगा कि कर्ज से मुक्त होने का 100% तरीका क्या है। इसमें जो हम लोग बातें करेंगे वो सारा ही जो बैंक या फिर एनबीएफसी से लिया हुआ लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका कोई पर्सनल जैसे कोई अलग मतलब किसी से ब्याज वाला लोन चल रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा। जितने भी बैंक से आपका लोन या क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं जो कि ऑफिशियल है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कई हमारे भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने चाइनीज ऐप से लोन ले रखा होगा, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, चाइनीज ऐप से जिनने लोन ले रखा है वो कोई भी आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होते। उससे आपकी ना तो सिविल खराब होती है ना कोई प्रॉब्लम होती है। आप उसके माध्यम से सिर्फ साइबर क्राइम में कंप्लेंट करें और बात वहीं पर बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। देखो, कई सारे हमारे भाई हैं जिनका लोन डिफॉल्ट होता है और वो बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो लोग लोन भरना चाहते हैं लेकिन भाई पैसे ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि जितनी सैलरी है उससे डबल या ट्रिपल लोन हो चुका है। और वो इस बात में अपने आप को दोषी समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि यार मैं कोई गलत कदम उठा लेता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो चलो मेरी फैमिली को ये लोग परेशान नहीं करेंगे या फिर ऐसा कुछ वो माइंड में सोचते रहते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऐसे ख्याल हर किसी को आते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपका बैंक का लोन आपके ऊपर चल रहा है, उसका कार्ड चल रहा है, ये जितना भी लोन है वो सारा है अनसिक्योर, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप इसको नहीं भरोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको बस रिकवरी और कुछ लीगल बातों का ध्यान रखना होगा, अपने अधिकारों को समझना होगा, ठीक है। पहले तो एक चीज समझ लो कि जितना आप लोग दोषी हो लोन लेने के लिए, ठीक है, और ना भरने के लिए, उतना ही दोषी बैंक भी है इसके ऊपर। मैं बता देता हूँ कैसे। बैंक या फिर एनबीएफसी भी है। जब भी आप कोई भी लोन लेते हो तो आपके सिविल के माध्यम से, जो एनएससीएल की वेबसाइट होती है ना, उसके माध्यम से सारे ही बैंकों को और सारी ही एनबीएफसी को पता चल जाता है कि आपके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं, कितनी बकाया राशि है, कितने आप भर चुके हैं, कितना और लोन आपके ऊपर चल रहा है। ये लोग उसको नजरअंदाज करके सिर्फ आपकी सैलरी देख के आपको लोन और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। चलो, एक बार के लिए लोन देना समझ में भी आता है कि आपके ऊपर 5 लाख का लोन चल रहा था और बैंक ने 5 लाख का लोन और दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपका 10 लाख का लोन है, आपकी ईएमआई जा रही है 10 लाख के लोन पे 25,000 रुपए, आपकी 50,000 सैलरी है, तो आधी ईएमआई तो आप भर दोगे। लेकिन 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड भी आप बैंक आपको दे देगा। लाख लाख रुपए के 10 क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे आपको। क्रेडिट कार्ड का पैसा आपको सीधे 40 दिन बाद भरना पड़ता है। कहाँ से आएगा पैसा? क्या ये बैंकों को इतनी अकल नहीं है कि भाई साहब ये जो हम कस्टमर को पैसे दे रहे हैं, उसकी सैलरी तो सिर्फ 50,000 रुपए, हम उसको 5 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, जो कि भाई साहब सीधी सी बात है कि वो 10 महीने की सैलरी होगी उसकी, और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का लोन पहले से ही चल रहा है। इनको ये नहीं दिखता, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने हैं, बेचने के लिए लोन, और अपना जो ब्याज है वो खाना है उसके ऊपर। जिस वजह से ये आपके ऊपर मल्टीपल लोन चढ़ा देते हैं, एक लोन के ऊपर एक लोन के ऊपर एक लोन के ऊपर एक। गलती से आपकी एक आधी ईएमआई टूट गई, वहां से डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो जाता है आपका, क्योंकि ये आपकी सिविल खराब हो जाती है, समझे। अब मेरा सीधा सा एक कहना है कि आपका मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, आपको सबसे पहले तो ये चीज समझनी होगी। बहुत सारे हमारे भाई है ना, मरते दम तक लोन भरने की ट्राई करते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, पिछले 2025 में, ठीक है, ये जून का महीना रहा होगा, ठीक है, हमसे एक सब्सक्राइबर हमारे जुड़े थे, कॉल बुक करके बात करी उन्होंने। उन्होंने बताया कि सर मल्टीपल लोन्स वगैरह चल रहे हैं, फलाना ढिमकाना, इतने दिन हो गए, ठीक है। तो मैंने उन्हें तुरंत रूप से बताया कि अब आप इसको डिफॉल्ट कर दीजिए सारे को, ठीक है, और कंप्लेंट्स वगैरह करके कॉल्स और रिकवरी रुक जाएगी, आगे चल के आप इसकी सेटलमेंट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
कह रहा सर ठीक है मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं जैसे भी रहेगा, ठीक है। अब उस भाई के पास लाख 1.5 लाख रुपए कहीं कुछ पैसा बचा होगा जो थोड़ा बहुत मान लेते हैं घर खर्ची के लिए, ठीक है। तो उसने 6 महीने तक ईएमआई भरता रहा वो, ठीक है। अभी जनवरी की बात है, वो फिर से हमसे जुड़े, ठीक है। तो जब हम लोग व्हाट्सएप पर वो खोलते हैं ना मैसेजेस वगैरह, तो वहाँ डाटा शो हो जाता है कि इनसे हमारी पहले बात हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे हमारी जून में बात हुई थी, क्या मैंने आपको सलाह तो दी होगी रिकवरी रोकवाने के लिए, है नहीं? तो कह रहा सर आपने सलाह दिया था, लेकिन अब क्या दिक्कत है, अब मेरे पास घर में खाने तक की दिक्कत हो रही है। मैं जितना हो सका मैंने मिनिमम ड्यू भरा कार्ड का, मैंने छोटी-मोटी ईएमआई भरने की ट्राई करी, लेकिन अब मेरे पे नहीं हो पा रहा। अब 2 एक ही तरीका है, घर में खाने के पैसे भी नहीं बच रहे हैं। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि भाई साहब अगर ये काम आप पहले करते तो हो सकता था कि आप अभी तक कुछ लोन की सेटलमेंट भी कर लेते। लेकिन वही है कि हम लोग अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते। हम लोग ये मानना ही नहीं चाहते कि हम लोग किसी आर्थिक ट्रबल में आ चुके हैं, सीधी-सी बात। खैर उनका तो चलो काम हो गया, उनका तो अब मैंने जो समझाना था समझा दिया उनको। अब आप लोग एक चीज़ समझ जाओ, ठीक है? कि आपको अपने राइट समझने होंगे कि भाई साहब कोई भी अनसिक्योर लोन आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, अगर आप उसको डिफ़ॉल्ट कर देते हो, सीधी-सी बात है, आप पहले भर रहे थे, अब डिफ़ॉल्ट कर दिया आपने, कोई क्रिमिनल श्रेणी में नहीं आता ये, ठीक है? आपके ऊपर बैंक कोई भी एफआईआर नहीं कर सकता, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं कर सकता, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपने रिकवरी एजेंट जो उठाई गिर होते हैं, 12वीं फेल, 12वीं भी नहीं 10वीं फेल, ठीक है? 10वीं फेल जो लोग होते हैं, वो आपको कॉलिंग पे और विज़िट्स पे हैरेस करने की ट्राई करेंगे। अब बहुत सारे हमारे भाई लोग होंगे जो कि ये पूछते हैं कि सर मैं अपना फ़ोन बंद कर लूँ और एड्रेस चेंज कर दूँ तो ऐसा हो सकता है? तो हाँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हाँ, आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। आप अपना एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन है तो, सबसे बढ़िया तरीका। फ़ोन बंद करने से खाली काम नहीं चलता, क्योंकि देखो फ़ोन बंद करोगे, तो यही है कि फिर आपके रेफ़रेंस वगैरह पे फ़ोन करते हैं ज़्यादातर। आप लोग ये करो कि कंप्लेंट्स करो टाइम टू टाइम, ठीक है? आप लोग मेल पे कंप्लेंट करो, आप लोग ट्विटर पे कंप्लेंट करो, आप लोग आरबीआई में कंप्लेंट करो। आरबीआई में मेल पे और ट्वीट पे कंप्लेंट करने से आपकी जो होम विज़िट है और कॉल्स हैं, वो रुक जाएगी। सबसे जो आखिरी स्टेप होता है ना कंप्लेंट करने का, वो स्टेप होता है आरबीआई में कंप्लेंट करना, ठीक है? जो कि 1 महीने के बाद कंप्लेंट होती है, ठीक है? जैसे आपने कोई बैंक को मेल वगैरह लिखा, उसके 1 महीने बाद आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो और वहाँ से वो लोग आपकी रिकवरी को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर मेरा तो खुद का घर है या फिर मैं एड्रेस चेंज नहीं कर सकता, तो ऐसे में क्या दिक्कत है? तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? अगर कोई आता भी है, तो आपको खा नहीं जाएगा, सीधी-सी बात है, ओके? आप उससे उसका आईडी कार्ड, ऑथराइज़ेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट माँगो, सीधी-सी बात है। नहीं है, तो बात करने की ज़रूरत नहीं, वीडियो बनाते हुए उसको भगा दो अपने घर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? और उस वीडियो के द्वारा आप कंप्लेंट करो, कंप्लेंट से आपके कॉल्स भी रुक जाएँगे, आपकी विज़िट वगैरह भी रुक जाएगी, ठीक है? रही बात लीगल कार्रवाई की, तो लीगल कार्रवाई पे ये लोग बहुत डराने की ट्राई करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, 90% जो नोटिस रिसीव होता है ना, वो फेक नोटिस रिसीव होता है, ठीक है? आप नोटिस को देखो, ज़्यादातर नोटिसेज़ जो आपको रिसीव होंगे या तो मेल पे आएँगे, या तो लिंक होती है जो एसएमएस पे आती है, एक पीडीएफ फॉर्म में रहेगा पूरा, ठीक है? उसमें बैंक का नाम, आपका एड्रेस, लोन नंबर, कार्ड नंबर, ये सब लिखा रहेगा। एडवोकेट के थ्रू आएगा तो उसकी डिटेल होगी, अगर बैंक के थ्रू आएगा तो बैंक की डिटेल होंगी वहाँ पर, ठीक है? मोहर-वोहर सब लगी होगी, ठीक है? आप लोग चेक करो, चेक करवाओ पहले तो सीधे कि उस नोटिस का रिप्लाई देना ज़रूरी है या फिर नहीं है, सीधी-सी बात है। अगर रिप्लाई देना ज़रूरी है, ज़्यादातर 3-4 नोटिसेस के रिप्लाई देना ज़रूरी होता है। आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25 और अपना चेक बाउंस का। इन नोटिसेस के आप रिप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे चल के कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है? कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर ये लोग केस कर सकते हैं क्या? तो देखो सेक्शन 25 का है, अगर आपने चेक दे रखा हो तो चेक बाउंस करने का ऑप्शन ज़रूर होता है इनके पास, ठीक है? लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बैंक 90% बैंक केस नहीं करता, ठीक है? और अगर कर भी देते हैं, ठीक है? एक आधा चांस नहीं बीतता, ये लोग कर भी देते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है भाई। आप आराम से उसपे बेल करवा सकते हो और उसके बाद वो केस चलता रहता है, आगे चल के सेटलमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? एट द एंड उसमें भी सेटलमेंट ही होनी है। बैंक आपका इन शॉर्ट में अगर कहा जाए तो बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता, समझ लो। बस आपको अपने माइंड को ठीक रखना है। कई लोग क्या होता है स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, रिकवरी वालों की बातों में आ जाते हैं, रिकवरी वाला ये पढ़ाएँगे, वो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, रिकवरी वाले यही बोलते हैं ना। आप उनको कन्फ्रंट करना स्टार्ट कर दो, बोल दो कि भाई साहब तू कर पाए तो कर दे, एक काम कर जा, ठीक है? तेरे को जो करना है कर, मेरे को कॉल पे बकवास मत कर मेरे को, ठीक है? आपके पास कोई नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवा दो, बात खत्म, ठीक है?
समन आ रहा है, वहां पर आप अपना वो क्या कहते हैं एडवोकेट करवा के वहां पर एडवोकेट भेज दो, बात खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके बिहाफ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो उतना डरने की जरूरत नहीं, उतना घबराने की जरूरत नहीं। आज में आगे जाके जितने भी अनसिक्योर लोन हैं उनकी सेटलमेंट आराम से 10 से 15-20% के अंदर हो जाती है। ठीक है, 20% से ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, आपको ये देखना है कि आपका जो लोन है वो आराम से राइट ऑफ हो गया हो। विंटेज में आपका लोन जब आ जाएगा ना, तो आराम से आपके लोन की सेटलमेंट 20% के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो ऑन कॉलिंग के माध्यम से, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, और साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाइयों।